रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। मुकुंदमाला कालक्षेप में अब तक हम दो श्लोकों का अर्थानुभव किए हैं। पहले श्लोक में श्रीवल्लभेति वरदेति इति प्रारभ्य ऐसा नामोच्चारण में करते रहूं ऐसी प्रार्थना करते हैं। भगवान का गुणानुभव हो, गुणानुभव के साथ नाम संकीर्तन भी हो। वो पहला श्लोक में हुआ। और दूसरे श्लोक में जयतु जयतु देवः देवकी नंदनो यम, ये जो देव है, देवकी नंदन है, वो जयतु जयतु ऐसा मंगलाशासन करना शुरू किए। वहां दास पिछले कालक्षेप में बताया कि देवः जयतु देवकी नंदनः जयतु कृष्णो जयतु वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः जयतु कोमलांगः जयतु पृथ्वी भारनाशो जयतु मुकुंदो जयतु। ऐसा हर एक शब्द का एक जयतु क्रियापद के साथ अन्वय कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। नहीं तो देवो देवकी नंदनो यम जयतु जयतु, कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु, मेघश्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु, पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः जयतु जयतु। ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। अर्थ में कुछ बड़ा सा बदलाव नहीं है, पर अन्वय क्रम ऐसा ऐसा हो सकता है। अच्छा, भगवान के बारे में हम देखें कि भगवान देव है और देवकी नंदन भी है। शुरू में बोला कि दो श्लोकों का अनुभव हो गया, पर पूरी तरह नहीं हुआ। दूसरे श्लोक में एक वाक्य का ही अर्थानुभव हम पूरी तरह कर पाए। उसके बाद दूसरे पाद में जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। वृष्णि एक राजा थे जो यदुवंश उन राजाओं में आते हैं। वृष्णि, ऐसा बोला जाता है कि कार्तवीर्यार्जुन है ना, कार्तवीर्यार्जुन, वो जो कार्तवीर्यार्जुन है, वहां उसके उस वंश के बारे में वर्णन करते हुए वहां एक जगह आता है कि एक राजा के वहां 100 पुत्र थे, जिनमें से पहला पुत्र वृष्णि कहा जाता है। विष्णु पुराण में यह सब आता है। विष्णु पुराण में आप देखिए तो पुराणों में सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम बोलते हैं। पुराणों में 5 चीज होते हैं। क्या क्या? 5 चीजें। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सृष्टि कैसी होती है उसका वर्णन होना चाहिए। प्रतिसर्ग, प्रलय, प्रलय कैसा होता है उसके बारे में होना चाहिए। वंशः, ये राजाओं का वंश के बारे में बताया जाता है। मनवंतरानि च, मनवंतरों के बारे में बताया जाता है। वंशानुचरितम, वंश में जो जो राजा आए हैं उनके चरित्र। ऐसे 5 विषय होते हैं हर एक पुराण में। तो विष्णु पुराण में वंश के बारे में बताते हुए वहां ऐसा ये कार्तवीर्य अर्जुन के वंश के बारे में बताते हुए वहां वृषस्य पुत्रो मधुर अभवत तस्यापि वृष्णि प्रमुखम पुत्र शतमासीत ये वृष्णि संज्ञा में तद्गोत्रम अवाप, ऐसा विष्णु पुराण में आता है। तो कार्तवीर्य अर्जुन के वंश में कोई मधुहु ऐसा एक राजा हुआ था।
उसके 100 पुत्र थे, जिनमें से पहला पुत्र वृष्णि है। अच्छा, इनके ही वंश में कृष्ण भी आते हैं, इसलिए वृष्णि वंश प्रदीप कहलाते हैं कृष्ण। कई जगहों पे देखें तो वार्ष्णेय, वार्ष्णेय ऐसा भगवद गीता जी में वो शब्द मिलता है। वृष्णि के वंश में जो आए हैं वो वार्ष्णेय बनते हैं। अच्छा, तो वृष्णि वंश में पैदा हुए भगवान वृष्णि वंश प्रदीप कहलाते हैं। अच्छा, तो दूसरे पाद में जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, भगवान का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक तो सभी को मालूम है, जो काला होता है ना वो कृष्ण है, जो काला है वो कृष्ण है। तो ऐसा उनका नाम पड़ा, कृष्ण बहुत काला है। हमारे आழ்वार बोलते हैं भगवान कैसे हैं, भगवान अंधकार की तरह होते हैं। अंधकार जितना काला होता है ना, उतना ही काला कृष्ण भी। हमारे आचार्य बोलते हैं कृष्ण कई घरों को जाकर वहां वहां नवनीत चौर्य करता है ना, माखन चुराता है। माखन चुराकर उसको कहीं जाकर रहस्य प्रदेश में उसको रहना पड़ता है, कभी कभी कोई पकड़ने के लिए आ गए तो। अब देखिए, कृष्ण कहीं जाकर एक परछाई में छुप गया तो कोई भी देख नहीं सकते, क्योंकि परछाई और इसका दोनों का रंग एक ही है, काला। तो इतना काला था कृष्ण। और हमारे आचार्य ऐसा भी कभी कभी कहते हैं, ये जो आ, वहां के गोपियां वहां के गोपियां अपने अपने आंखों में वो अंजन, क्या बोलते हैं हिंदी में, काजल, हाँ, काजल रखने के लिए क्या करते थे, कभी कभी काजल मिलता नहीं तो कृष्ण का शरीर होता है ना, कृष्ण का शरीर को ऐसा करते थे। ऐसा करने पर काला सा हो जाता अपना अपना उंगली, अपनी उंगली, उसे वो काजल रख देते थे। तो ऐसा होता है क्या, तात्पर्य है कि उतना काला था कृष्ण, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक, ऐसा बोला जाता है। कृष्ण कौन है? कृषि शब्द का अर्थ भूमि है। भूमि के लिए संतोष देने वाले कृष्ण, ऐसा भी बताया जाता है। कृष्ण माने क्या, जो भूमि के लिए यानी भूमि में रहने वालों के लिए आनंद प्रदान करते हैं, वो बने कृष्ण। तो कृष्ण शब्द का ये अर्थ है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, दो अर्थ देखे हैं हम। कृष्ण जय, तो ऐसा जो कृष्ण है उनकी जय हो। वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि के वंश का प्रदीप है भगवान। दीप और प्रदीप, इन दोनों के बीच में एक फर्क है। दीप माने हमारे घरों में हम छोटा सा एक दीप जलाते हैं ना, उसको दीप कहते हैं। उससे ये बड़ा सा एक दीप जलाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, उसको प्रदीप कहते हैं। आप भगवान के सवारी इत्यादियों में देख सकते हैं, रंगनाथ भगवान की सवारी में सामने में पकड़ कर आते हैं, तीवट्टी बोलते हैं तमिल में। तो उसमें जो आग रहता है ना, वो बहुत बड़ा सा रहता है। अब देखिए, मशाल कहते हैं। अच्छा, तो मशाल सही बोल रहा हूँ? तो वो जो जो छोटा सा दीप होता है ना, उससे वो जो मशाल होता है ना वो बड़ा रहता है, पर उसको जलाने के लिए एक दीप चाहिए होता है। छोटे से दीप से वो निकलता है, दीपाद उत्पन्न प्रदीप बोलते हैं। दीप से उत्पन्न प्रदीप, दीप से भी प्रदीप बहुत अच्छी तरह जलता है, प्रकाश देता है। यहाँ कृष्ण कैसे हैं, प्रदीप है, वो दीप नहीं है,
प्रदीप है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब देखिए, जो अन्यों को प्रकाशित करता है उसको ही हम दीप कहते हैं। इस रूम में कहीं पर एक दीप जल रहा हो तो उससे ये पूरा रूम प्रकाशित होता है। ऐसा ही कृष्ण इस वंश में उत्पन्न हुए, वो पूरा वंश ही प्रकाशित हो गया। सिर्फ दीप नहीं है, वो प्रदीप है, तो बहुत प्रकाशित हो गया वो पूरा वंश। आयर कुलत्तिनिल तोन्रुम अणिविளக்கு, हमारे गोदा जी ऐसा अनुभव करती है। ये गोपों के कुल में अवतार लेने वाले कृष्ण, वो कैसे हैं? इस गोपकुल के लिए एक प्रदीप है। अणिविளக்கு बोलती है। आयर कुलत्तिनिल तोन्रुम अणिविளக்கு, मणिविளக்கு, एक प्रदीप की तरह है भगवान। तो गोपकुल के लिए भी वो प्रदीप है, वृष्णि वंश के लिए भी प्रदीप है। तो तात्पर्य ये हुआ कि उस वंश का प्रकाशन इनके द्वारा ही हुआ है। सोचिएगा, कृष्ण उस वंश में जन्म नहीं लिए तो हमें कोई उस वृषि वृष्णि के बारे में बात करता है, पर करेगा क्या? किया होगा क्या? हम तो चिंता ही नहीं करते हैं। बहुत सारे राजा थे ना, उनका जो नाम है उसके बारे में हम कुछ चिंतन करते हैं क्या? उसके बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। अब कृष्ण वृष्णि वंश में पैदा हुए तो वृष्णि के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो यदु हो, वृष्णि हो, कोई और हो, उनके बारे में हम क्यों बात करेंगे? बात ही नहीं करेंगे। तो कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए उस वंश में जो भी राजा थे ना, उनका प्रकाश हुआ। इसलिए उस पूरे वंश का प्रकाश कराने वाले कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप कहलाते हैं। वृष्णि का जो वंश है उसका प्रदीप है कृष्ण। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग। उसके बाद जयतु जयतु मेघश्यामल, जो भी मंगलाशासन करते हैं ना, ये मंगलाशासन करने वाले लोग क्यों करते हैं? भगवान का जो सौंदर्य है उसको देखकर, अरे इतना सुंदर ये एक व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, उसका मंगल हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। तो वहां भगवान का सौंदर्य जो है वो मंगलाशासन करने के लिए ये एक बड़ा सा कारण होता है। इतना सुंदर जो भगवान है उनको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां जो सौंदर्य है वो मंगलाशासन का कारण बनता है, ऐसे हमारे आचार्य बोलते हैं। यहाँ जो जयतु जयतु ऐसा मंगलाशासन हो रहा है ना, उसका कारण है भगवान का सौंदर्य, उसका वर्णन कर रहे हैं। मेघश्यामल, जयतु जयतु मेघश्यामल। मेघ, बादल, बादल की तरह श्यामल है भगवान। संस्कृत में बादल को बोलने के लिए अनेक शब्द हैं, पर ये जो शब्द है ना, मेघ शब्द, इसका एक तात्पर्य है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो मेघ शब्द है ना, वो एक धातु से उत्पन्न है। दास को वो धातु मिघ से चने, ऐसा याद है, उसको एक बार वेरीफाई करना है। बादल के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसा अभ्रम एक शब्द है। उस अभ्रम शब्द को देखें तो उसका तात्पर्य यह है कि आप भ्रम, यानी अपो बिभर्ती इति अभ्रम बोलते हैं। जो बादल जल का धारण कर रहा है वो है अभ्रम, जल का धारण कर रहा है। पर मेघ माने जो सेचन कर रहा है, यानी जो बरसा रहा है, वो बादल होता है मेघ। अब देखिए, कुछ बादल ऐसे होते हैं, सफेद से होते हैं कुछ बादल, पर भगवान
ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं? काला रंग है ना उनका, काला रंग है। उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इनके लिए दृष्टांत कौन सा बादल हो सकता है? मेघ ही हो सकता है। साधारण सा जो सफेद बादल होता है ना, वो कृष्ण के सौंदर्य के लिए, कृष्ण का जो रंग है उसके लिए दृष्टांत नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ मेघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वो धातु क्या है वो बाद में देखकर दास बताता हूँ। कुछ मिघ सेचने ऐसा कुछ धातु है, उसे आता है मेघ शब्द का प्रयोग। तो सेचन करने वाला बादल मेघ, जल का धारण करने वाला बादल अभ्रम। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ मेघ श्यामला, सफेद सा बादल नहीं है, काला बादल है। उस काला बादल जो है, वो काला बादल जो है उसकी तरह श्यामल है भगवान, उसकी तरह काला है। यहाँ मेघ को उपमा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उसका तात्पर्य यह है कि जो गर्मी में इधर उधर संचार करके आते हैं, बहुत थक गए होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बादल का दर्शन, वो भी काला बादल का दर्शन, बहुत आह्लादकर होता है। उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा ही जो संसार में तप्त होकर, संसार की गर्मी से तप्त होकर किसी बादल की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बादल बनकर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे ताप को मिटाने में बादल समर्थ है, ऐसे ही संसार ताप को मिटाने में श्री कृष्ण समर्थ है। इसलिए वो मेघ की तरह दिखने वाले श्यामल है, मेघ श्यामल। अब देखिए ये सौंदर्य जो है यहाँ, वो सौंदर्य मंगलाशासन का कारण बना है। और यहाँ दूसरा एक शब्द है कोमलांग। मंगलाशासन करने के लिए सौंदर्य जैसा कारण होता है, ऐसा ही सौकुमार्य भी कारण होता है। भगवान अत्यंत सुकुमार होते हैं, मृदु होते हैं भगवान। उनका सौकुमार्य का वर्णन करते हैं कोमलांग। भगवान के जो भी अवयव है, अंग है, वो सभी अति कोमल है, अति कोमल है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, हमारे आழ்वार बोलते हैं, वडिविण इल्ला मलर्महल मत्तै नीलमहल पिडिकुम मेल्लडियै। भगवान के पादार विंदों का, पादार विंदों की सेवा करते हैं कौन? श्रीदेवी और भूदेवी। ऐसे जो श्रीदेवी और भूदेवी हैं, वो आकर भगवान के पैर को, पादों को पकड़ते हैं, तो तब क्या हो जाता है? उनके करारविंद के स्पर्श से भगवान के श्री चरणारविंदों में थोड़ा इधर उधर मलानी हो जाती है, यानी वहां लाल सा पड़ जाता है भगवान के श्री चरणारविंद। तो इतने सुकुमार है भगवान की, दुनिया में अत्यंत सुकुमारी कौन है? श्री जी, भूमि जी। उनके द्वारा मर्दन की जाने पर, उनके स्पर्श से भी भगवान के श्री चरणारविंद लाल हो जाते हैं, तो सोचिएगा भगवान का सौकुमार्य कितना है। ऐसे सुकुमार अवयव वाले भगवान कोमलांग, सुकुमार अवयव इत्यर्थः। इसलिए उनका जो सौकुमार्य है ना, उस भगवान के लिए तो मंगलाशासन करना आवश्यक बन जाता है ना। अवश्य ही मंगलाशासन करना है, क्योंकि वो इतने सुकुमार है। लक्ष्मी जी का स्पर्श को ही वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो सोचिएगा कैसा किसी और के स्पर्श को वो सहन करेंगे। हमारे आचार्य श्री भरतन स्वामी, वो एक श्लोक रचना किए हैं। बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। अम्बुरुहडम्बहर मार्दवयुत श्री पाणितल संवहनम ईषदसहिष्णु
ब्रूहि शतकोटिसमकर्कशहृदि त्वं माधव कथन् वसतिं मम विधत्से अम्बुरुहडम्बहरमार्दवयुतश्री पाणितलसंवहनमीषदसहिष्णो ब्रूहि शतकोटिसमकर्कशहृदि त्वं माधव कथन् वसतिं मम विधत्से। उनकी ही रचना है ये, बहुत सुंदर सा एक श्लोक है। स्वामी जी बोलते हैं, अंबुरुह डंबहर मार्दव युतश्री। लक्ष्मी जी का मार्दव ऐसा है कि जो पद्म अरविंद होता है ना, उसका डंभ था, उसका अहंकार था कि अरे मुझसे मृदु कोई और इस दुनिया में हो सकता है क्या। ऐसा उसका जो अहंकार था, उस अहंकार को मिटा दिया है लक्ष्मी जी का मार्दव, सौकुमार्य। ऐसा अंबुरुह, अंबुरुह माने अरविंद, डंब हर, उसका अहंकार को मिटाने वाला मार्दव, मृदुता, सौकुमार्य, उस सौकुमार्य को रखने वाली जो श्री है, मार्दव युत श्री पाणितल संवहनम ईषद सहिष्णु। उनके करार बिंदों से जो संवहन, पैर पकड़ना, वो जो कार्य होता है, उसको थोड़ा भी सहन नहीं कर पाते हैं। अरे भगवान आप, ईषद असहिष्णु ब्रूहि शतकोटि सम कर्कश हृदित्वम। अरे ऐसे सुकुमार आप, दास के इस कठिन हृदय में, जो वज्र से भी कठिन है, वज्र की तरह कठिन है, शतकोटि सम कर्कश हृदय, ऐसे मेरे कर्कश कठिन हृदय में आप कैसे वास करते हैं भगवान, बोलिएगा। ब्रूहि शतकोटि सम कर्कश हृदित्वम माधव कथन्नु वसतिम मम विधत्से। मम हृदय वसतिम कथम विधत्से। अरे माधव, आप तो लक्ष्मी जी का करस्पर्श को भी सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे आप मेरा वज्र से भी कठिन इस हृदय में कैसे वास कर रहे हैं। ऐसा अपने श्लोक में बताते हैं हमारे भरतन स्वामी जी। बहुत सुंदर सा श्लोक है, वो अभी याद आया है दास को। क्योंकि देखिए ना, भगवान इतने सुकुमार हैं, पर ऐसा सुकुमार ही हमारे लिए संसार को आते हैं, राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, हमारे मन में आकर वास करते हैं। तो ये सब हमारे लिए करते हैं, तो हमारा कर्तव्य इतना तो होता है कि उनका मंगलाशासन करें। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। अंत में बोलते हैं, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। भगवान अवतार करते हैं, अवतार करने का प्रयोजन क्या है। यहाँ तो ज्यादातर कृष्ण के बारे में ही वर्णन हो रहा है ना। देवः देवकी नंदनः, कृष्णः वृष्णिवंश प्रदीपः, मेघश्यामलः कोमलांगः। पूरा कृष्ण का ही वर्णन है, ऐसा ही लेते हैं। वो कृष्ण क्यों अवतार लिए, तो भूभारावतरणाय। हमारे रामानंद स्वामी जी भगवत गीता का भाष्य में प्रारंभ में कहते हैं, कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ है। भूमि का जो भार है ना, उसको कम करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। भूभार अवतरणाय। आप सभी को मालूम होगा, भूमि में बहुत सारे राजा आ गए, वो सभी बहुत दुष्ट बन गए, बहुत आबादी भी बहुत ज्यादा हो गई। उस संदर्भ में भूदेवी देवताओं के पास जाती है, उनके साथ मिलकर भगवान के पास जाती है और प्रार्थना करती है, अरे भगवान आकर मुझ पर जो भी ये भार है ना, इसको निकाल दो, नाश कर दो। ऐसी भूमि जी की प्रार्थना के कारण भगवान वहां से संसार को आते हैं, कृष्ण बनकर आते हैं, भूमि का जो भार है उसको कम करने के लिए। मण्णिन्नी बारम केडुपान मरे मन्नर, ऐसा आழ்वार भी कहते हैं। तो ऐसा भगवान अवतार किए हैं। यहाँ एक बात हमें याद रखना है, भूमि जी कितनी भी आबादी हो, उससे उनको दुख नहीं होता है।
जब वो लोग अच्छे लोग होते हैं। अब देखिए ना, हमारे घर में 10 लोग हैं, उन सभी को संभालना है, ऐसा समझिए ना। और वो सभी लोग अच्छे हो तो संभालने में कुछ तकलीफ ही नहीं होता है। पर सोचिए, 2 लोग हैं पर बहुत तंग करते हैं, तो उन दो लोगों को संभालने पर बहुत कष्ट होता है, संभालने के लिए। ऐसा ही भूमि जी के लिए कितने लोग भी हों, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं है। पर क्या हो जाता है, जब वो लोग दुष्ट होते हैं ना, तब भूमि सहन नहीं कर पाती है। इसलिए भूमि जी आकर प्रार्थना करती है, तो भूभार नाश करने के लिए भगवान अवतार करते हैं। कई लोगों को वो स्वयं मार देते हैं, मारते हैं। और उसके बाद यानी कई सारे लोगों का नाश वो स्वयं कर लेते हैं। और महाभारत युद्ध के द्वारा जो बाकी लोग हैं ना, उनको भी मिटा देते हैं। तो उसके द्वारा भूभार का नाश कराने वाले भगवान पृथ्वी भारनाशः, पृथ्वी भारनाशः, पृथ्वी भूमि, भूमि का भार नाश करने वाले हैं पृथ्वी भारनाशः। तो कृष्णावतार का जो प्रयोजन है उसको बता दिए पृथ्वी भारनाशः, ऐसा। पर सिर्फ अवतार प्रयोजन पृथ्वी भार नाशन करने से मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? वो अवतार लेते हैं ताकि उनके बारे में सभी लोग जानकर मोक्ष पहुंच जाए। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। उस अवतार प्रयोजन को अंत में बोलते हैं मुकुंदः। पृथ्वी भारनाश सिर्फ वही फल नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है। परंतु मुकुंदः शब्द से क्या मिलता है? मोक्ष भूमि प्रदः, मोक्ष भूमि दान करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान जो भी काम करते हैं ना, सृष्टि से प्रारंभ होकर सभी सृष्टि करना, शास्त्र प्रदान करना, स्वयं आकर अवतार लेना, आழ்वारों को अवतीर्ण करना, आचार्यों को यहाँ अवतीर्ण करना, ऐसे भगवान जो भी करते हैं ना, वो सभी एक ही उद्देश्य से। क्या है वो उद्देश्य? मुक्तात्मा बन जाए, संसारी लोग सभी मुक्तात्मा बन जाएं, वही भगवान का उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। तो इस श्लोक में चौथे पाद में क्या बताया जाता है? भगवान का अवतार प्रयोजन बताया जाता है। अवतार प्रयोजन क्या है? एक है पृथ्वी भारनाशनम, दूसरा मुख्य प्रयोजनम है मुकुंदः, मोक्ष देना। उसको सूचन करने वाला नाम मुकुंदः नाम है। उसका अर्थ तो हम पहले ही देख चुके हैं, मोक्ष भूमि प्रदाता। अच्छा, ये श्लोक हो गया। तो ऐसे भगवान जो है उनको जयतु जयतु, उनकी जय हो, उनकी जय हो। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। ऐसा इस श्लोक में भगवान का, भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए उनका मंगलाशासन करते हैं कुलशेखर स्वामी। हो गया दूसरा श्लोक। इसके बाद तीसरे श्लोक को जाते हैं। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्, अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। इस श्लोक में भगवान को पहले संबोधित करते हैं मुकुंद, ओ मोक्ष भूमि प्रदाता। और पहले दास प्रतिपदार्थ बता देता हूं, क्या अर्थ है बता देता हूं। मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम, भवंतम आपको, मूर्धना मेरे सर झुकाकर, मेरे सर से, प्रणिपत्या प्रणिपात करके, नमस्कार करके,
इयंतम अर्थम एकांतम याचे। इयंतम, इतना, ये जो छोटा सा है, इस छोटा एक अर्थ है, एक विषय है। इस छोटे विषय को एकांतम, सिर्फ इसको ही, यानी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा विषय है। इयंतम अर्थम एकांतम, इयंतम मन इतना, इतनी बात है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इतनी ही बात है। इयंतम का अर्थ है इतनी, अर्थम विषय, एकांतम इससे कोई और मुझे प्रार्थना नहीं है, सिर्फ यही विषय है। तो छोटा सा यह विषय ही है। यंतम अर्थम एकांतम याचे, प्रार्थना करता हूं। तो मुकुंद, भवंतम आपको मूर्धना सर से प्रणिपत्य प्रणिपात नमस्कार करके, यंतम अर्थम एकांतम, इतना ही, यानी छोटा सा अर्थ को ही, अर्थ मात्र को, याचे प्रार्थना करता हूं। क्या है वो प्रार्थना? अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मैं माने मुझे, मुझको, भवे भवे हरेक जन्म में, भवः जन्म, भवे भवे जन्म में, यानी हरेक जन्म में, जन्म में तात्पर्य है हरेक जन्म में, भवत प्रसादात आपके अनुग्रह से, प्रसाद शब्द का अर्थ है अनुग्रह, भवत प्रसादात आपके अनुग्रह से, त्वचरणारविंदे आपका जो चरणारविंद है, पाद कमल है, उस पे अविस्मृति ही, यानी उसका स्मरण सदा होना चाहिए। अविस्मृति ही यानी देखिए ना, स्मृति ही माने स्मरण, विस्मृति ही माने भूल जाना, अविस्मृति ही माने कदापि न भूलना, वही अविस्मृति ही है। यानी विस्मरण ना होना, ये अविस्मृति ही, वही अस्तु मुझे चाहिए, वो हो जाए। क्या प्रार्थना रख रहे हैं यहाँ? वो बोलते हैं, स्वामी मेरे सभी जन्मों में आपके श्री चरणारविंदों का स्मरण होना चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई और प्रार्थना नहीं है। ये इस श्लोक में बताते हैं। अविस्मृति ही त्वच्चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। तो ये प्रतिपदार्थ है। थोड़ा विस्तृत रूप से अर्थ विवरण करता हूं। पहले बोलते हैं मुकुंद, ये मुकुंद माला है ना, तो भगवान को मुकुंद ऐसा संबोधित करके ही श्लोक बना रहे हैं, तो मुकुंद हो गया। यहां ऐसा भी तात्पर्य है, मुकुंद बोल रहे हैं, अरे मोक्ष भूमि देने वाले, ऐसा बोलने का तात्पर्य है कि भगवान सोचते हैं हाँ मैं सभी को मोक्ष दूंगा, है ना। अब भगवान को अरे मोक्ष देने वाले ऐसा बुलाकर बोलते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपकी श्री चरणारविंदों की अविस्मृति, है ना। तो यहां प्रार्थना क्या रख रहे हैं? मुकुंद ऐसा बुलाकर, आप तो मोक्ष भूमि दान करने वाले हैं मुझे पता है, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सदा आपका ही स्मरण मुझे चाहिए, ऐसी प्रार्थना इसमें रख रहे हैं। तो मोक्ष नहीं चाहिए, इसकी सूचना मुकुंद इस संबोधन से हमें मिलती है। अच्छा, मुकुंद मोक्ष भूमि प्रदातः मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतमेकांतम यंतम अर्थम। मैं सर झुकाकर प्रार्थना करता हूं, मूर्धना प्रणिपत्य याचे, मूर्धना सर झुकाकर, प्रणिपात करके, नमस्कार करके, याचे प्रार्थना करता हूं, एक ही अर्थ, कुछ और मुझे नहीं चाहिए। भवंतम एकांतम यंतम अर्थम, यंतम अर्थम एकांतम याचे, सिर्फ इसी अर्थ को मैं प्रार्थना करता हूं। यहाँ बहुत विशेष रूप से अर्थ बताने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद जो वाक्य ना, जो प्रार्थना है ना, वहीं बहुत सारे विषय हैं। त्वचरणारविंदे,
भवत प्रसादात अविस्मृति ही अस्तु। पहले भवे भवे बोलते बोलते हैं, हर एक जन्म में हम लोग क्या सोचते हैं, स्वामी जी कुछ भी हो जाए, एक और जन्म तो नहीं चाहिए हमें, ये सोचते हैं ना हम लोग। कई सारे लोग बोलते हैं, स्वामी जी आप मार्ग बताइए, मुझे एक और जन्म तो नहीं चाहिए, किसी तरह इस जीवन में जो भी दुख झेलना है वो झेल संभाल लूंगा मैं, पर एक और जन्म नहीं चाहिए, उसका मार्ग बताइएगा। पर यहाँ कुलशेखर स्वामी बोलते हैं हर एक जन्म में, यानी इसके बाद जन्म हो तो भी ये तैयार है, जन्म लेने के लिए तैयार हो गए कुलशेखर स्वामी, वो बात यहाँ दिखती है। तो ये तैयार है जन्म लेने के लिए भी, पर एक ही कंडीशन है, मैं कितने भी जन्म लेने के लिए भी तैयार, पर किसी भी जन्म में मुझे आपके श्री चरणारविंदों को भूलना नहीं है, सदा स्मरण करते रहना है। और उसके लिए मैं कुछ प्रयास कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं मैं। प्रार्थना करते हैं भवत प्रसादात, आपका अनुग्रह हो तो ये होगा, आपके अनुग्रह के अलावा मेरे प्रयत्न से तो मैं इस चीज को पा नहीं सकता, आपकी अविस्मृति को मैं पा नहीं सकता, तो आपका ही अनुग्रह उपाय है। इस बात को भी यहां बताते हैं। तो जन्म लेने के लिए भी तैयार, पर क्या चाहिए? सदा भगवान का स्मरण चाहिए, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। अविस्मृतिस्त्व चरणारविंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात, आपके ही अनुग्रह से आपके श्री चरणारविंदों का स्मरण। जो दास होते हैं ना, उनके लिए भगवान के अन्य जो अवयव होते हैं उनका इतना मुख्यत्व नहीं होता है, मुख्यत्व होता है तो भगवान के श्री चरणारविंदों का ही। इसलिए बोलते हैं अरे भगवान मैं आपके अन्य अवयवों को भूल गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके जो श्री चरणारविंद है उनको मैं कभी भूलूंगा नहीं, मुझे भूलना नहीं है, वही हमारे लिए सर्वस्व है, इसलिए उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा यहाँ प्रार्थना करते हैं। तो ये हुआ श्लोकार्थ। ऐसे ही अर्थ को हमारे षटकोप स्वामी अपने प्रिय तिरुवंदादि नामक प्रबंध में बताते हैं। वहां वो बोलते हैं பிறப்பின்மை பெத்து அடிக்கீழ் குத்தேவலன் மரப்பின்மை यान வேண்டும் माடு। यही प्रार्थना है वहां। वो क्या बोलते हैं, अरे भगवान पिरपिन्मय पेत, यानी जन्मों को छोड़कर इसके बाद जन्म ही नहीं होगा, ऐसा संसार से मुक्त होकर आपके श्री चरणारविंदों के विषय में कुट्रेवल अंतरंग कैंकर्य, ये कैंकर्य भी हमें नहीं चाहिए बोल देते हैं। पिरपिन्मय पेत अड़ीकीड़ कुत्तेवलन, मोक्ष पहुंचकर वहां कैंकर्य वो छोड़ दीजिए। मरपिन्मय यान वेंडुम माड़, मुझे एक ही संपत्ति चाहिए, वो क्या है? अविस्मृति ही। मरपिन्मय माने अविस्मृति ही, मरप माने विस्मृति, मरपिन्मय अविस्मृति ही। तो यहाँ क्या है ना, तात्पर्य ऐसा नहीं है कि भगवान का कैंकर नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, इस विषय में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इसमें है कि कुछ भी हो जाए भगवान का स्मरण तो रहना है, उसमें तात्पर्य है। और उसका भी कारण यह है कि भगवान इतने भोग्य हैं, भगवान इतने रसमय हैं कि भगवान का जो वो स्मरण है ना, उससे ज्यादा अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इतना अधिक उनका स्मरण है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। इससे हमें यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हाँ स्वामी जी को मोक्ष नहीं चाहिए, कुलशेखर स्वामी जी को, षटकोप स्वामी जी को, ऐसा नहीं है। वो यहाँ भगवान का जो अनुभव है, उनका जो स्मरण है ना, उसका महत्व को प्रकट कर रहे हैं, उतना ही, उतना ही तात्पर्य है। उसे छोड़कर मोक्ष नहीं चाहिए इस विषय में तात्पर्य नहीं है। बोल रहे हैं, सही पे बोल रहे हैं वो,
मोक्ष नहीं चाहिए, अविस्मृति चाहिए। पर तात्पर्य मोक्ष नहीं चाहिए इसमें नहीं है, क्योंकि मोक्ष में जाने पर भी उनको अविस्मृति तो होगी ना। इसलिए तात्पर्य इसमें है कि कुछ भी हो जाए पर अविस्मृति तो चाहिए। इससे भगवान का स्मरण का जो भोग्यत्व है वो इतना रसमय है, इस बात को बताते हैं। तो यह तीसरा श्लोक है। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मोक्ष भी नहीं चाहिए, आपकी अविस्मृति, आपके श्री चरणारविंदों की अविस्मृति, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। और इसके बाद चौथा श्लोक है। नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व अद्वंद्व हेतु। इसमें भी एक प्रार्थना रखते हैं, उस प्रार्थना के बारे में और जो भी बाकी श्लोक है उनके बारे में हम आने वाले कालक्षेपों में विस्तृत रूप से अनुभव करेंगे। तब दास मिलता हूँ। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्री